गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है कि दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलकर बनी हुई हैं और एटम के बीच में क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसमें प्रोटॉन होते हैं। ई नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, ई पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन। और इन पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इतना, और प्रोटॉन के ऊपर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे छोटी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनसे छोटा और कुछ नहीं है। यानी सबसे छोटी चीज़ है जिसके ऊपर इतना चार्ज होता है। तो चार्ज पार्टिकल सबसे छोटी यही है। तो किसी भी बॉडी पे अगर कोई बॉडी है तो उस पर जो चार्ज होगा, मान लीजिए बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना हुआ, मान लीजिए -5 इस पे चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने हैं जी, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। तो 5 पे कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। कभी भी किसी बॉडी का चार्ज इसका फ्रैक्शन नहीं होता, इसका आधा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी बॉडी का चार्ज 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो। क्यों? क्योंकि कम से कम चार्ज इतना ही होता है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, 1.6 से कम नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल, हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का चार्ज है क्यू, इस बॉडी पे चार्ज है क्यू। तो क्यू किसके बराबर होगा, तो टोटल चार्ज क्यू जो है वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें है n, तो हम लिखेंगे n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना e, तो e से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इन द बॉडी इनटू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो Q इज इक्वल टू एन ई, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसकी डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन इसकी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, ये चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन है इंटीजर, इंटीजर या इंटीगर, इंटीजर होता है 1 2 3 या -1 -2 -3, ये हमने मैथ्स में पढ़े हुए हैं। इंटीजर जिनको बोलते हैं -1 2 3 या 1 2 3 इंटीजर। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। एक पानी की बूंद लिक्विड की ड्रॉप है, उसमें 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उसमें 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 20 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 20। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड, तो फार्मूला क्या है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन, एन कितना दिया है 20। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास है 3.2 माइनस के इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नो सॉरी, ये ठीक है, हाँ 18 कूलम। 18 कैसे हुआ, ये फिर से देखें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास, क्यू इज इक्वल टू 20 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 320 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस के एक के बाद डेसिमल, तो ये आ गया ऐसे। अब हमें पता है कि नंबर फिजिक्स में हमें उस नंबर को 1 और 10 के बीच में रखते हैं, तो डेसिमल उठ के इधर आ गया, तो 3.2, तो 10⁻⁻18 कूलम, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है, कैन ए बॉडी हैव 2.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ये चार्ज दिया बॉडी के ऊपर, तो क्यू दिया है हमारे पास 2.8 इंटू 10⁻⁻18, ये चार्ज दिया हुआ है। तो क्या ये चार्ज हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर, कि नहीं हो सकता। तो वी हैव ए फार्मूला क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन निकालना है यहाँ से, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू कितना दिया है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई ई। ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये डिवाइड करके आएगा 17.5।
और 17.5 जो इंटीजर नहीं है। इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग, या -1 2 -3 -4 -5, तो ये तो डेसिमल में है, तो इसका मतलब ये 2.8 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म 1 कूलम। एक कूलम चार्ज को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो फार्मूला है Q इज इक्वल टू Ne। Q क्या है? चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो निकालना क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, N निकालना है। N निकालना है तो लिखेंगे N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना दिया हुआ है? 1 कूलम, चार्ज दिया 1 कूलम। E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 6.25 इंटू 10⁻18 ये आ जाएगा। कूलम से कूलम कट जाएगा और इतना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q1, और इससे R दूरी पे B पॉइंट है जहाँ पे चार्ज रखा है Q2। दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q2 को धक्का लगेगा इस साइड, ये इसको धक्का देगा, इस साइड रिपेल करेगा, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस साइड। तो एक फोर्स लगेगी इस साइड, एक फोर्स लगेगी इस साइड, पर दोनों फोर्स सेम होंगी। जितनी फोर्स ये इसको धक्का देगा उसी फोर्स से ये इसको धक्का देगा, अगर दो चार्जेस हमारे सेम हो। If two equal charges separated by a certain distance r, then they will exert a force of repulsion. अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो फोर्स अंदर की तरफ लगनी थी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगनी थी। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि when the two charges, पॉइंट का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे चार्जेस, when the two point charges at rest, जब दोनों खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं, when two point charges at rest placed at a distance r, then they exert a force on each other, the force of attraction और force of repulsion। कोई भी फोर्स अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगी। तो ये फोर्स कितनी होती है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो कितनी होती है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो आपके पास आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए तो यहाँ एक कांस्टेंट लिखेंगे जिसको हम लिखते हैं K, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये जो K है इसकी वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई, और इसको लिखते हैं एप्सिलॉन। क्या लिखते हैं इसको? एप्सिलॉन, और साथ में नॉड। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉड। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉड? इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलेंगे परमिटिविटी। और नॉड का मतलब होता है फ्री स्पेस, यानी अगर दोनों चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉड लिखेंगे। अगर एयर या बाकी और मीडियम होगा, लिक्विड होगा, पानी होगा, तो एप्सिलॉन लिखेंगे, तो नॉड नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू, ये वाला F इज इक्वल टू K की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉड इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो एप्सिलॉन नॉड है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉड जो है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉड के लिए वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इसकी वैल्यू। साथ में यूनिट आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है, बस इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए याद करनी पड़ती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से लिखें? यहाँ से लिखते हैं। जैसे इसके यूनिट लिखने हैं तो इसको यहीं पे रहने दिया, सारा सामान उठाया इस तरफ ले गए, तो आपके पास F आएगा, R स्क्वायर इधर चला गया, R स्क्वायर ऊपर चला गया, Q1 Q2 ऊपर था, ये नीचे आ गया, तो इधर रह गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर ये सारा उठाए इस तरफ ले जाए तो। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। चार्ज क्या होता है? कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम ऊपर चला जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसके यूनिट है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसकी वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और साथ में यूनिट लिख देने इसके एप्सिलॉन नॉट के, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट है इसके कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसके यूनिट आएंगे एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसका अगर हमने निकालना यूनिट क्या है परमिटिविटी के, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, जो निकालना है ये 1/4 ऐसे रह जाएगा, और ये Q1 है, Q2 है, और F नीचे आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखेंगे तो Q1 चार्ज के होते हैं कूलम, कूलम गुणा कूलम, कूलम का स्क्वायर। फोर्स का होगा न्यूटन, डिस्टेंस का होगा मीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आगे इसके यूनिट रिलेटिव परमिटिविटी के। नेक्स्ट है आपके पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो आप यहां से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, आगे क्या बचा आपके पास Q1 Q2, तो आपने लिखा Q1 Q2 और नीचे है F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर। तो अब आप ये देखें, ये 4 तो कांस्टेंट थे, लिखना नहीं आपने। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला, चार्ज का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, ये है करंट इंटू टाइम। और फोर्स का होता है आपके पास डायमेंशन फार्मूला mL/10⁻², और डिस्टेंस का होता है L का स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, चार्ज क्या है? करंट होता है चार्ज बटा टाइम। तो चार्ज कितना आ गया? करंट इंटू टाइम। तो ये जो करंट लिखा, चार्ज लिखा है, ये करंट इंटू टाइम के बराबर है। तो यहाँ लिखा करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है mL/t-2 और डिस्टेंस का है L का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर I² और ये t², और नीचे क्या है आपके पास mL/3 t⁻⁻²। तो एप्सिलॉन नॉट आपके पास कितना बन जाएगा? ये बनेगा m⁻, ऊपर चला गया -1, और L⁻⁻3, L⁻⁻3, और t ऊपर चला गया तो t की पावर कितनी हो जाएगी? t की पावर कितनी हो जाएगी? -2 और +2 4, और आगे बच गया I। I है करंट, करंट को आप लिखते हैं एम्पियर, तो इसको लिखेंगे A, एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर। हम ऐसे करके